पूंजी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर में हर्ष और उल्लास के वातावरण में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विजयदशमी के पावन पर्व पर वीर अभिमन्यु क्षत्रिय सभा द्वारा भव्य शस्त्र पूजन समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सभा का 32वां वार्षिक आयोजन था, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग, पदाधिकारी और श्रद्धालु शामिल हुए। यह कार्यक्रम में धार्मिक आस्था, परंपरागत संस्कृति और राष्ट्र भावना की भावना झलकती रही। सभा के प्रदेश अध्यक्ष विवेक भदौरिया ने बताया कि सनातन धर्म में प्राचीन काल से शास्त्रों के साथ शस्त्रों का पूजा का विशेष महत्व रहा है। यह परंपरा केवल धार्मिक और आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका गहरा संबंध राष्ट्र रक्षा व धर्म की रक्षा से भी है। उन्होंने कहा कि इसी परंपरा को जीवंत बनाए रखने के उद्देश्य से सभा ने लगभग 32 वर्ष पूर्व कानपुर में शस्त्र पूजन की परंपरा की नींव रखी। तब से लेकर आज तक हर वर्ष विजयदशमी के अवसर पर उत्साह और गरिमा के साथ यह मनाया जाता है। इस अवसर पर जनसत्ता दल के नेता विक्रांत सिंह तोमर और प्रदेश महामंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने श्री राम की पूजा अर्चना की। इसके बाद परंपरागत ढंग से शस्त्रों की पूजा की गई। इस अवसर पर उपस्थित समाज के लोगों ने राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा और सामाजिक एकजुटता के संकल्प लिया। सभा के अध्यक्ष ने कहा कि आज के समय नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे इन मूल्यों को जीवन में आत्मसात कर एक सशक्त समाज का निर्माण कर सकें। उन्होंने बताया कि वीर अभिमन्यु क्षत्रिय सभा का उद्देश्य न केवल परंपरा को जीवित रखना है, बल्कि सामाजिक एकता, राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक गौरव का सशक्त बनाना है। इस कड़ी में इस शस्त्र पूजा समारोह हर वर्ष और अधिक व्यापक व प्रेरणादायी रूप में बनाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में समाज के कई गणमान्य व्यक्तियों और पदाधिकारियों की मौजूदगी थी। इनमें प्रमुख रूप से धर्मेंद्र भदौरिया, रघुनंदन भदौरिया, ब्रजेंद्र तोमर, विक्रांत सिंह तोमर, आशित कुशवाहा, टिल्लू ठाकुर, बबलू चौहान, टीडू सिंह, अमन सेंगर, रिंकू चौहान, दिनेश चंदेल, संजय भदौरिया, संजय सिंह, संजय चौहान, अमित चौधरी, सर्वेश गुप्ता, मुकेश भदौरिया, बबलू भदौरिया, सुरेंद्र गौतम, शिव प्रताप सिंह, जितेंद्र चौहान, सुशील तोमर, सुरेंद्र पाल सिंह, बलवीर सिंह, ब्रजेश पाल सिंह सहित आदि लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित जनों ने एक स्वर में इस परंपरा को आगे बढ़ाने और आने वाली पीढ़ियों तक इसे पहुंचाने का संकल्प लिया। पूरे समारोह में धार्मिक भक्ति, सामाजिक एकता और राष्ट्र प्रेम का अनूठा संगम देखने को मिला। हमारे बड़े बैठे हैं, उनको शरण स्पर्श, उनको आशीष। सबने यहाँ तक की अभी तक मुख्य बातें अपनी कही थी। मुझे सिर्फ 2 लाइन कहनी है यहाँ सभी से। प्रभु ने क्षत्रिय समाज को सबका रक्षक बना के भेजा है, तो अपने दायित्व को हम पहचाने और सब समाज की रक्षा कर सके, जिससे कि हम अपनी भूमिका और अच्छे से अदा कर पाएंगे। ये मेरा कहना। समारोह मना रहे हैं। यहाँ पर बहुत से ऐसे मेरे भाई उपस्थित हैं जो पहले शस्त्र पूजन में भी मेरे साथ थे। मैं भी था। मैं यहाँ पे उपस्थित सभी क्षत्रिय बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ और प्रभु श्री राम जी के चरणों में नमन करते हुए उनसे ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे क्षत्रिय समाज का पुराना गौरव पुनः हम लोगों को प्राप्त हो जाए। भाइयों, मैं कुछ ये कमरे के अंदर का कार्यक्रम है। जब बड़ा कार्यक्रम होता है तो बड़े बड़े नेता आते हैं, कम टाइम रहता है, ज्यादा बात नहीं हो पाती, ज्यादा बात कह नहीं पाती। तो एक बात में विजयदशमी का पर्व और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन और स्वर्गीय हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर जी की जन्मतिथि को जिन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आज ऐसे पूर्ण दिन में हमारे बीच में मंच पर सभी मेरे पुराने साथी भाई, सामने भी हमारे सारे पुराने साथी भाई, हमारी बहन और सभी का विजयदशमी पर्व पर हृदय से बहुत बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब जिस सनातन धर्म में रहकर अपने हित ही नहीं समाज के हित को देखते हुए भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में धन कमा लिया, दौलत कमा ली, सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है, फिर निकल पड़े कि अब पहचान कैसे हो, क्योंकि दौलत मापदंड नहीं है किसी के चरित्र की पहचान कराने का।
बहुत उद्योगपति हैं, उनको कोई जानता नहीं है। तो पहचान कैसे हो? तो आप निकल पड़े साहब समाज का संगठन बनाकर उससे पहचान बनाने के लिए। ऐसे लोग बहुत दिन तक संगठन और समाज का काम नहीं कर सकते हैं। आप ये लोग लिख के देखिए, जिस दिन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्ण हो जाएगी, समाज किनारे कर दिया जाएगा। ये बहुत देखा है समाज में, हम लोगों ने देखा, बहुत बिरले लोग हैं जिन्होंने राजनीति के साथ साथ भी समाज को भी पूरा अपना मापदंड दिया है। जबकि राजनीतिक व्यक्ति के लिए जाति संगठन में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है और उसकी जो राजनीति है वो प्रभावित हो जाती है। एक तोमर साहब जी अभी आ रहे हैं हमारे बीच, कुछ पलों में आएंगे। वो राजनीति में सक्रिय भूमिका में रहे, विधान परिषद के सदस्य रहे, विधायिका रही उनकी पत्नी, वो यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन वो ऐसे व्यक्त रहे। उसके साथ साथ उन्होंने क्षत्रिय समाज को अपना पूरा योगदान दिया और डंके की चोट पर योगदान देने का काम किया। ये बहुत बड़ी बात। हो सकता है हमारे कभी विचार एक दूसरे से ना मिले, वो अलग विषय है, लेकिन जो उनकी आज तक, अब उनकी उम्र भी हो गई। दशहरे के पावन पर्व पर आज क्षत्रियों के द्वारा कानपुर महानगर, नगर, देहात सभी जगह शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ जहाँ खड़े हैं वहाँ हमारे विवेक भदौरिया के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ये तय किया गया कि हम सब क्षत्रिय एक हैं, सब भाईचारा से रहकर समाज को आगे उठान देने का काम करेंगे। यही आज के दिन हमने संकल्प लिया है। बताइए आज क्या कार्यक्रम किया? वीर अभिमन्यु क्षत्रिय सभा उत्तर प्रदेश का 33वां शस्त्र पूजन समारोह। क्षत्रिय समाज विजयदशमी के पावन पर्व पर अपने शस्त्रों का पूजन करते हैं। हमारे यहाँ ये परंपरा है, सनातन परंपरा है, शास्त्रों के साथ शस्त्रों का ही पूजन किया जाता है। इसी का निर्वहन करते हुए हम सभी लोग यहाँ पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम हम लोगों ने किया था। हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय पूर्व MLC कानपुर नगर क्षत्रिय देहात के हम सबके प्रेरणा स्रोत लाल सिंह तोमर साहब आए थे और आज हम लोगों ने शस्त्र पूजन करके ये शपथ भी ली है प्रभु श्री राम को आत्मसात करते हुए। तो जब राष्ट्र को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, समाज को ज़रूरत पड़ेगी, धर्म को ज़रूरत पड़ेगी, हम सब पूर्व की बात जैसे हमारे पूर्वजों ने किया था वही हम सब लोग उसकी रक्षा करने के लिए अपने शस्त्रों का प्रयोग करेंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी।